हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 50% से ज़्यादा व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। काइंडली आज तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जल्दी से 100K का माइलस्टोन क्रॉस करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए ड्रामे के लास्ट पार्ट पे नज़र डालते हैं। 5 साल गुजर चुके हैं। हर कोई दुनियादारी में मसरूफ है, मतलब कि जॉब कर रहे हैं। शाओ जी एक टूर कंपनी में मैनेजर है। चैंगलिंग अपने कॉमर्स कंपनी का CEO है। ब्रेकअप के बाद वो आज तक सिंगल है। वो लिन यू को अब भी याद करता है, पर धोखेबाज लिन यू ने किसी अंग्रेज से ही शादी कर ली है। हुआंग जुन एक फेमस सिंगर बन चुका है। ली ताओ से बिछड़ के वो आज तक पछता रहा है। शाओ जी अब तक लूशी को भूली नहीं है। उसे उसकी याद आती है, पर वो नहीं जानती कि लूशी कहाँ पे है। एक दिन ली ताओ उसे बताती है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है। ये न्यूज़ शाओ जी के लिए शॉकिंग होती है। वो ली ताओ से उसका नाम पूछती है, पर वो बताती है कि ये एक सरप्राइज है। जल्द ही हम शादी करने वाले हैं, तुम जान जाओगी। एक दिन जब शाओ जी ऑफिस में होती है तो तभी उसका बॉस उसे कहता है कि एक न्यू VIP क्लाइंट आया है, तुम इसे अच्छे से गाइड करो। जब शाओ जी की नज़र उस पे पड़ती है तो वो देखती है कि ये तो लूशी है। उसे देख के वो बेहद खुश होती है। आखिरकार 5 साल बाद दोनों आपस में मिल रहे हैं। लूशी अपना नाम लू तुवी बताता है। ये सुन के शाओ जी को याद आता है कि ये तो वही नाम है जो मैंने इसका रखा था। ये याद करके शाओ जी समझने लगती है कि लूशी आज भी उससे प्यार करता है, पर लूशी उसे कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अच्छी लोकेशन की तलाश है, तुम मुझे वो दिखाओ। ये सुन के शाओ जी दुखी हो जाती है और कहती है कि हम रोमांटिक जर्नी को अरेंज नहीं करते। लूशी कहता है कि अच्छा, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, मैं जाके तुम्हारे बॉस से बात करता हूँ। ये सुन के शाओ जी गुस्सा होती है, पर वो कहता है कि आज शाम मुझे घर से पिक कर लेना, तुम जानती हो कि मेरा घर कहाँ पे है। शाम को शाओ जी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाती है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लूशी तो किसी और को प्रपोज करने वाला है। वो उससे पूछती है कि क्या डॉक्टर शेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि क्लाइंट से प्राइवेट बातें नहीं पूछी जाती, टॉपिक चेंज करो। ये सुन के शाओ जी का पारा हाई होने लगता है। लूशी उसे कहता है कि क्लाइंट को खुश करना तुम्हारा काम है, मेरे लिए एक सॉन्ग गाओ। शाओ जी दुखी आत्मा जैसी आवाज़ में गाने लगती है, क्योंकि उसका तो खून जल रहा है। लूशी कहता है कि सॉन्ग चेंज करो, वो गाना गाओ जो तुमने उस दिन कॉन्टेस्ट में गाया था। शाओ जी के गुनगुनाने के बाद लूशी भी उसके साथ गाने लगता है, जिसके बाद शाओ जी के यूनिवर्सिटी लाइफ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बीच पहुंच के लूशी कहता है कि भुलक्कड़ लड़की, ये वही जगह है जहां हम तुम्हारी वजह से जलील हुए थे। शाओ जी कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसे तो नहीं खोए थे बंदर। वो कहता है कि यहाँ पे एक हार्ट शेप बनाना, ये मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद है। तुमसे उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट्स अच्छी करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी बातें सुन के शाओ जी फिर से जेलस होती है। दोनों जा रहे होते हैं तो तभी लूशी एक जगह रुकता है और कहता है कि शाओ जी यहाँ आओ, मेरे लिए हेयर पिन को पसंद करो। शाओ जी वही हेयर पिन उठाती है जो लूशी ने उसे दिया था। लूशी वो हेयर पिन उसके बालों पे रख के देखने लगता है, जिसके बाद पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। दोनों जाते हैं बीच पे। लूशी बीच की पिक्चर्स लेने लगता है। शाओ जी वहीं खड़ी होती है। वो समझ रही होती है कि लूशी उसकी फ़ोटोज़ ले रहा है। वो अच्छे पोज दे रही होती है कि तभी लूशी कहता है कि हटो सामने से, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि बीच की फ़ोटोज़ ले रहा हूँ।
शाओ जी शर्मिंदा होती है। अगर उसके बस में होता तो वो लूसी को पानी में डुबो देती, क्योंकि लूसी उसका खून जो जला रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मैं थक गया हूँ, कल फिर से मुझे लोकेशन दिखाना, तुम ऊपर वाले फ्लोर में सो जाओ और मैं नीचे। शाओ जी होटल रूम में जाके जंप करने लगती है ताकि वो लूसी को डिस्टर्ब करे, पर वो सोचता है कि करने दो, खुद ही थक जाएगी। रात को लूसी नीचे खड़े होके शाओ जी को जोर से पुकारता है कि जल्दी से नीचे आओ। वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, तुम ऊपर आओ। 夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏导游。 तभी शाओ जी याद करती है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, तब लूसी उसे ऊपर आने को कह रहा था। दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट। लूसी उसे कहता है कि ये चख के बताओ कैसा है। वो कहती है कि लूसी, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, फिर क्यों सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम भूल गई, ये सब तो तुम्हारा काम है। ये सुनते ही शाओ जी भड़क जाती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, जिसे बताना है बताओ, भले मेरी जॉब चली जाए, मैं जा रही हूँ, बाय। शाओ जी गुस्से में आके वहाँ से जाने लगती है। लूसी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी शाओ जी के पुश करने से लूसी स्विमिंग पूल में गिर जाता है। शाओ जी को याद आता है कि इसे तो स्विम करना नहीं आता। ये सोचते ही वो पानी में जंप करके उसे बाहर निकालती है। लूसी सांस नहीं ले पा रहा। शाओ जी परेशान होने लगती है। लूसी कहता है कि क्या तुम मुझे CPR नहीं दोगी, मतलब कि वो नाटक कर रहा था। शाओ जी उसे कहती है कि भाड़ में जाओ। लूसी कहता है कि कल जरूर बीच साइड आना, मैं वहाँ हूँगा। नेक्स्ट डे जब शाओ जी नींद से उठती है तो एक फीमेल आके उसे वही ब्रेसलेट देती है जो लूसी ने बाय किया था। शाओ जी को अब फिर से लगने लगा है कि लूसी उससे ही प्यार करता है। वो भागते हुए बीच तो पहुंचती है, पर लूसी वहां नहीं होता। शाओ जी उसे कॉल मिलाती है, पर उसका नंबर तो ऑफ है। काफ़ी देर बाद उसे लूसी की कॉल आती है। शाओ जी उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये सब करके अच्छा लग रहा है, तुम कितने बुरे हो। शाओ जी फिर से गुस्सा होती है और उसका दिया हुआ ब्रेसलेट फेंक के कहती है कि आज के बाद मैं उस कमीने से बात नहीं करूँगी। फ्राइडे को सभी फ्रेंड्स जमा होते हैं क्योंकि कल ली ताओ की मैरिज सेरेमनी है। शाओ जी लूसी को देख के वहाँ से जाने की सोचती है, पर ली ताओ उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ। उसके बाद हमें पता चलता है कि ली ताओ जिससे शादी कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि बाऊ बाऊ है। सब उससे मिलके खुश होते हैं। नेक्स्ट डे सब तैयार होके मैरिज हॉल पहुंचते हैं। ली ताओ और बाऊ बाऊ दोनों शादी कर लेते हैं। चैंगलिंग लूसी से कहता है कि जाओ, यही सही मौका है। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लाइंस याद नहीं। चैंगलिंग उसे माइक दे के स्टेज के ऊपर भेजता है। सामने ही शाओ जी खड़ी होती है। वो समझ रही होती है कि लूसी डॉक्टर शेन को प्रपोज करने जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता। लूसी उसका नाम लेके अपने दिल की सारी बातें उसे बताता है। दोनों पास आते हैं। शाओ जी कहती है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी। वो कहता है कि नहीं, तुम ही मेरा प्यार हो। शाओ जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 你愿意嫁给我吗？ ये सुनते ही सभी लोग तालियां बजा के कहते हैं कि शाओ जी एक्सेप्ट करो, शादी कर लो इससे। फाइनली दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।